जो वीर्य शरीर में है वो तो सेफ है, लेकिन और वीर्य कैसे बढ़ाएं? अगर आपका रिलेशनशिप गलत है तो वो आपको सही रास्ते पर चलने से रोकेगा और आपके रास्ते में बाधा पैदा करेगा। तो गारंटीड है कि आपका जो शरीर है वो बेहतर होगा, आपका जो दिमाग है वो बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको आसान रास्ता चुनना है तो आप वही करो जो आपके आसपास के 99% के लोग कर रहे हैं। तो आपके शरीर के अंदर जो वीर्य है वो सेफ रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो असली सवाल तो आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो? दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर कोई जॉब करने वाले हो या फिर कोई भी हो, मेन बात क्या है कि आप अगर अपनी यंग एज में हो तो मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बता सकता हूं कि ब्रह्मचर्य से आप अपनी लाइफ को 100 गुना बेहतर बना सकते हो। ये गारंटेड है। यहां मैं लाइफ की बात कर रहा हूं, मतलब मैं 3 चीजों की बात कर रहा हूं। पहली आपके शरीर की, दूसरी आपके माइंड की और तीसरी आपके जीवन की सफलता की। मतलब अगर आपने इन 3 चीजों को बेहतर बना लिया तो आपकी लाइफ 100 गुना बेहतर हो जाएगी। और ये तीनों चीजें आप कर सकते हो ब्रह्मचर्य के माध्यम से। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता कि ब्रह्मचर्य से इतना सब हो सकता है। आप कोई भी किताब पढ़ लेना, आप कोई गूगल पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, या फिर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना, वो सब आपको बता देंगे कि ब्रह्मचर्य आपकी लाइफ को कितना बेहतर बना सकता है। अगर आपकी लाइफ का स्टैंडर्ड यहां तक है ना, तो ब्रह्मचर्य उसे यहां तक पहुंचा सकता है। ये ताकत है ब्रह्मचर्य की। लेकिन अब आप एक बात को ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप रोज हस्तमैथुन करते हो, मास्टरबेशन करते हो, या कोई अश्लील वीडियोस देखते हो, या फिर अश्लील गाने सुनते हो, कंटेंट कंज्यूम करते हो, या फिर आप अपने खान पान का ध्यान नहीं रखते, उल्टा सीधा कुछ भी खाते हो, बाहर का खाते हो, गंदगी खाते हो, या फिर आप अपने गोल के विपरीत दिशा में जा रहे हो, मतलब आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि आपकी सफलता के लिए क्या जरूरी है, लेकिन आप वो नहीं करते, आप उल्टी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, इसका मतलब है आप ब्रह्मचर्य के ऑपोजिट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। एक बात समझ लीजिए, ब्रह्मचर्य का मेन फोकस होता है कि आपकी लाइफ में सफलता लाना, आपके शरीर को बेहतर बनाना, आपके माइंड को बेहतर बनाना। और अगर आप इसके ऑपोजिट जा रहे हो, इसका मतलब है आप अपनी जिंदगी में असफलता को निमंत्रण दे रहे हो, आप अपनी बॉडी को वीक कर रहे हो, अपने माइंड का लेवल गिरा रहे हो, गंदगी में फंसते चले जा रहे हो। और अब सिर्फ एक चीज है जो आपको सही दिशा में लेकर जा सकती है और आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है, और वो है ब्रह्मचर्य का पालन करना, लेकिन सही तरीके से पालन करना, अपनी मर्जी से नहीं। जो लोग हमारी इस ब्रह्मचर्य यात्रा का लाभ उठा रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमने सुबह 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक का एक्शन प्लान दिया है, और वो भी 100 दिन का एक्शन प्लान दिया है, उनके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं। और हम पूरा यकीन के साथ कह सकते हैं कि यही सवाल आपके मन में भी जरूर आते होंगे अगर आप भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। अब हम एक एक करके उन 5 सवालों के जवाब आपको देंगे, जो हो सकता है कि आपके मन में भी हो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो या करना चाहते हो। तो एक एक सवाल को ध्यान से समझ लेना और उसके उत्तर को याद रखना, ये आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में सहायता करेंगे। तो अब ये रहा पहला सवाल। पहला सवाल जो लोगों के मन में उठ रहा है, जो इस 100 दिन की यात्रा को फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि ब्रह्मचर्य में मास्टरबेशन को कैसे रोकें, मतलब हस्तमैथुन को कैसे रोकें। तो इसका जवाब हम आपको ऐसे देते हैं जिससे आप इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हो। आपके अंदर हस्तमैथुन करने की इच्छा कब जागती है? जब आप कोई वीडियो देखते हो, जब कोई अश्लील वीडियो देखते हो, या फिर अश्लील गाने सुनते हो, या फिर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करते हो। अगर आप चाहते हो कि अपनी ब्रह्मचर्य यात्रा में आप हस्तमैथुन की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सको, तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। आपको उस गलत कंटेंट को सही कंटेंट से रिप्लेस करना होगा। यही एक तरीका है जिससे आप हस्तमैथुन को या फिर कामुकता को खत्म कर सकते हो, वो भी जड़ से। क्योंकि जो आप देखते हो या सुनते हो वही आपके विचारों में तब्दील होता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपके अंदर से इच्छाएं प्रकट होती है। दूसरा सवाल जो लोगों के मन में ज्यादातर उठता है वो ये है कि ब्रह्मचर्य में सुबह 4 बजे कैसे उठे, ये बहुत मुश्किल है। तो इसका जवाब बड़ा सरल है। आपको सुबह 4 बजे उठने पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको रात को सोते वक्त ध्यान देना चाहिए कि आप किस समय सो रहे हो। एक सिंपल से एग्जांपल समझो, अगर आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सो रहे हो तो आपको 4 बजे उठना मुश्किल लगेगा, ये श्योरिटी है। लेकिन अगर आप रात को समय पर सोते हो, 9 बजे या 10 बजे सोते हो, तो आपको सुबह 4 बजे उठना आसान लगेगा। पहले हफ्ते हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे। आप रात को 10 बजे सोने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पहले हफ्ते मुश्किल भी लगता है तो अगले हफ्ते आपको आदत पड़ जाएगी। आप ऑटोमेटिकली सुबह 4 बजे या 5 बजे उठना स्टार्ट कर दोगे।
इसलिए आप सुबह उठने पर इतना ध्यान मत दीजिए, आप रात को सोने के टाइम पर ध्यान दीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है, सुबह 4 बजे उठना आउटपुट है, आप आउटपुट पर ध्यान मत दीजिए, आप इनपुट पर ध्यान दीजिए कि आप सोते कब हो। अगर आप समय पर सोना स्टार्ट करोगे तो आप समय पर उठ भी जाओगे। तो 4 बजे या 5 बजे उठना मुश्किल नहीं है, बस रात को 10 बजे के आसपास आप सोने की कोशिश कीजिए। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं श्योर हूं कि आपके मन में भी जरूर होगा कि वीडियो को कैसे बचाएं और वीडियो को कैसे बढ़ाएं। देखो, वीडियो को कैसे बचाना है ये तो हम आपको बता चुके हैं। अगर आप अश्लील कंटेंट कंज्यूम नहीं करोगे, गंदी वीडियोस नहीं देखोगे, तो आप मास्टरबेशन की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दोगे। तो आप हस्तमैथुन नहीं करोगे, तो आपके शरीर के अंदर जो वीर्य है वो सेफ रहेगा, वो बाहर नहीं आएगा। तो वीर्य को बचाना कैसे है ये हमने आपको बता दिया कि मास्टरबेशन को रोक दो, जड़ से खत्म कर दो, तो आप अपने शरीर के अंदर के वीर्य को बचा लोगे। लेकिन वीर्य को बढ़ाना कैसे है? जो वीर्य शरीर में है वो तो सेफ है, लेकिन और वीर्य कैसे बढ़ाएं? तो इसका बड़ा सिंपल सा उत्तर है, आप अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, आप सात्विक खान पान को फॉलो कीजिए। देखो, आप जो भी भोजन करते हो ना, या तो वो आपको एनर्जी दे सकता है या फिर आपको आलस से भर सकता है। तो अगली बार जब भी आप कुछ खाओ तो आप खुद से सवाल पूछो कि क्या ये भोजन मुझे एनर्जी देगा या फिर मुझे आलस देगा। तो आपको सिर्फ वही भोजन करना है जो आपको एनर्जी देता है। देखो, जो फल फ्रूट्स होते हैं या घर का भोजन होता है वो आपको एनर्जी देता है, दूध दही हो गया ये आपको एनर्जी देते हैं। लेकिन बाहर का जो फास्ट फूड हो गया, उल्टा सीधा कुछ भी खाना हो गया, बिस्किट हो गए, चिप्स हो गए, ये आपके शरीर को आलस से भरते हैं और आपके दिमाग में जो आइडियाज आते हैं उनकी क्वालिटी को भी लो करता है। तो मेरा आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल है कि जो भोजन आपको आलस देता है या आपके शरीर को खराब करता है या आपके माइंड को खराब करता है, तो आपको उस भोजन को क्यों करना है? आप वो भोजन करो जो आपको एनर्जी से भरे, जो आपको ताकत दे आगे बढ़ने की, जो आपको ताकत दे ऊपर उठने की। ऐसा भोजन करो। ऐसा भोजन क्या है? घर का भोजन, सात्विक भोजन, फल फ्रूट्स हो गए, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, आप उन पर ध्यान दो। तो अगली बार कुछ भी खाने से पहले खुद से पूछो कि क्या ये खाना मेरे लिए ठीक है। अगर जवाब हाँ में मिले तो ही उस भोजन को ग्रहण कीजिए। इससे आपके शरीर में जो वीर्य की मात्रा है वो तो सेफ रहेगी ही, साथ में और मात्रा बढ़ने लगेगी। तो इससे वीर्य बचेगा भी और वीर्य बढ़ेगा भी। चौथा सवाल जो लोगों के मन में आ रहा है, जो ब्रह्मचर्य फॉलो कर रहे हैं, वो ये है कि रिलेशनशिप में होते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो इसका उत्तर भी आसान है। अगर तो आप एक सही रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर आपको ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करेगा, आपके रास्ते में बाधा नहीं बनेगा। अगर आप सही रिलेशनशिप में हो तो हो सकता है वो भी आपका ब्रह्मचर्य में साथ दे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि सही रास्ते पर चलना। अगर आपका रिलेशनशिप गलत है तो वो आपको सही रास्ते पर चलने से रोकेगा और आपके रास्ते में बाधा पैदा करेगा। लेकिन अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप ठीक है, वो आपको सपोर्ट करता है, आपको सही रास्ते पर चलने में मदद करता है, एनकरेज करता है, तो आपका रिलेशनशिप आपको ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ने में मदद करेगा, ना कि आपको नीचे खींचेगा। इसलिए रिलेशनशिप की प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जो लोग गलत रिलेशनशिप में फंसे होते हैं। सही रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती। इवन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो शादी के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसलिए रिलेशनशिप प्रॉब्लम नहीं होती, गलत रिलेशनशिप प्रॉब्लम होती है ब्रह्मचर्य के मार्ग पर। पांचवा और अंतिम सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर लोग हमसे पूछते हैं। क्या है वो सवाल? क्या ब्रह्मचर्य करना आसान है या मुश्किल है? तो मैं आपको क्लियर कट आंसर देता हूं, कोई इधर उधर की बात नहीं। ब्रह्मचर्य का मार्ग मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको आसान रास्ता चुनना है तो आप वही करो जो आपके आसपास के 99% के लोग कर रहे हैं। मतलब यहां मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें अपना कोई भी ध्यान नहीं है, जिन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं है, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका ध्यान नहीं है, क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए पता नहीं है, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, सही समय क्या है इसकी भी समझ नहीं है। ये आसान लाइफ है। अगर आपको इस लाइफ में जाना है तो आप जा सकते हो, और एवरेज लाइफस्टाइल जिसमें 99% लोग फंसे हुए हैं, आप वहां पे जा सकते हो। ये आसान लाइफ है। लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना चाहते हो तो इसमें आपको काफी डिफिकल्टीज आएंगी, ये मैं पहले बता रहा हूं। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर चलते हो तो गारंटीड है कि आपका जो शरीर है वो बेहतर होगा, आपका जो दिमाग है वो बेहतर होगा, और आपके लाइफ में जो सफलता के चांसेस हैं वो 1000 गुना बढ़ेंगे। ये श्योरिटी है, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है कि आपको हर माध्यम से बेहतर बनाना। तो असली सवाल तो आपको खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए तैयार हो, हर माध्यम से, शारीरिक, मानसिक और सफलता के माध्यम से। क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो आपको ब्रह्मचर्य के मार्ग पर जरूर चलना चाहिए।
सुबह 4 बजे उठना मुश्किल जरूर है, लेकिन जब आपको एक बार आदत लग जाएगी तो इससे आपके टाइम की भी बचत होगी, आपके पास ज़्यादा टाइम भी होगा, एनर्जी भी होगी। जब आप सात्विक भोजन करोगे तो भी आपके शरीर में एनर्जी बढ़ेगी, वीर्य बढ़ेगा, वीर्य की बचत होगी। जब आप गलत आदतों को एक एक करके खत्म करोगे ब्रह्मचर्य के माध्यम से, तो भी आप लाइफ में वृद्धि करोगे, लाइफ में सक्सेस को हासिल करोगे। तो मैं आपको साफ कह रहा हूं, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस रास्ते पे थोड़े दिन तक चलते हो, 30 दिन या 100 दिन तक चलते हो, तो आपको फिर आदत लग जाएगी और आप अपने लाइफ में वो अचीवमेंट्स हासिल करोगे जो एक आम इंसान कभी नहीं कर सकता। तो चॉइस आपकी है, या तो आप आसान जिंदगी चुनकर अपने आसपास के लोगों की तरह एवरेज रह जाओ, या फिर मुश्किल रास्ता ब्रह्मचर्य का रास्ता चुनकर लाइफ में काफी आगे निकल जाओ, उन एवरेज लोगों से 1000 गुना आगे निकल जाओ। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लेना, वो सेल्फ इंप्रूवमेंट को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखता है। और ब्रह्मचर्य का मतलब ही क्या है? सेल्फ इंप्रूवमेंट, आपको बेहतर बनाना। यही तो ब्रह्मचर्य का मकसद होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का मार्ग मुश्किल है, लेकिन पहले कुछ समय के लिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको ये मार्ग अच्छा लगेगा और बेहतर लगेगा। अब तक हमने आपको ब्रह्मचर्य की पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, लेकिन अब आपके लिए एक खास बात है, लेकिन वो आप सबके लिए नहीं है, वो सिर्फ 1% उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लोग अपने शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने दिमाग को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में सफलता को हासिल करना चाहते हैं, ये बात उन 1% लोगों के लिए है। हमारी जो ई बुक है, जिसमें हमने 100 दिन का ब्रह्मचर्य एक्शन प्लान बताया है, 14 सप्ताह का एक्शन प्लान, वो भी सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक का एक्शन प्लान, और वो भी 5 ब्रह्मचारियों द्वारा टेस्टेड ब्रह्मचर्य एक्शन प्लान। ये ई बुक इस समय 199 की मिल रही है। इसके साथ दूसरी ई बुक, जिसमें हमने बताया है शरीर में वीर्य बढ़ाने के 30 तरीके, वो इस समय सिर्फ 99 रुपए में मिल रही है। लेकिन आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप इन दोनों ई बुक्स को साथ में खरीदते हो तो इसकी कीमत बनती है 298 रुपए, लेकिन आपको ये मिलेगी 16% ऑफ पर आज के लिए। तो आपको ये दोनों ई बुक्स मिल जाएंगे 250 पर, मतलब 48 रुपए की छूट मिलेगी अगर आप ये दोनों ई बुक्स अभी ऑर्डर करते हो। तो अब आपकी मर्जी है, अगर आप इन दोनों में से कोई एक ई बुक लेना चाहते हो या दोनों साथ में लेना चाहते हो, ऑफर में 16% ऑफ चाहते हो, जैसी आपकी मर्जी। तीनों ई बुक्स का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जो आपको सही लगे उसे बाय कर लीजिए और अपनी ब्रह्मचर्य की यात्रा की शुरुआत कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात और है, अगर आप इन दोनों ई बुक्स को साथ में खरीदते हो तो आपको 100 दिन के लिए हमारा ब्रह्मचर्य सपोर्ट भी दिया जाएगा, जिसमें आपके मन में जो भी सवाल है आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आपका इस 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा में हार्दिक स्वागत है। दोनों ई बुक्स को साथ में बाय कीजिए, हमारा 100 दिन का ब्रह्मचर्य सपोर्ट आपको साथ में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और याद रखिए, ब्रह्मचर्य मतलब सीख लो जी।